गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू हिंदी क्लास। बेटा आज हम चैप्टर 3 जो है परफेक्ट कोर्स जो बुक है हमारी, उसका जो चैप्टर है साहसी बालक, वो पढ़ेंगे। ये पढ़ने से पहले हम एक बार ये जानेंगे कि हमारे जो है एग्ज़ाम जो फर्स्ट यूटी हैं वो मई में लास्ट वीक में स्टार्ट होंगे। इसलिए हमें अपनी तैयारी करनी है और अच्छे से काम करना है, सारा कंप्लीट करना है जितना भी अभी तक हो चुका है, और साथ साथ रिवीजन भी करना है। और जो टेस्ट है, कई बच्चे टेस्ट नहीं दे रहे, उनको जो टेस्ट आ रहे हैं वो कंपलसरी हैं बेटा, वो देने ज़रूरी हैं। और सभी वीडियो ध्यान से देखनी है। तो बेटा साहसी बालक जो चैप्टर है हमारा, वो दो ऐसे बच्चों की कहानी है जो बहुत ही साहसी बच्चे हैं और जिन्हें 26 जनवरी पर राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रत्येक वर्ष जो है बेटा 25 बच्चों को जो है राष्ट्रीय जो ये 26 जनवरी पर वीरता पुरस्कार दिया जाता है। तो ये दो बच्चे उन्हीं में से एक थे। 14 नवंबर को इनका चुनाव किया जाता है। जो साहसी कार्य बच्चे पूरे देश में करते हैं उनका चुनाव 14 नवंबर को किया जाता है और 26 जनवरी को उनको वीरता पुरस्कार दिया जाता है। मुसीबत के समय हमें कभी सांस नहीं छोड़ना चाहिए। मन को शांत करके धैर्य के साथ हमें मुसीबत का सामना करना चाहिए। मुसीबत के समय में दूसरों की सहायता करने वाला व्यक्ति साहसी कहलाता है। घटना बहुत पुरानी है। रमन और दिव्या दो भाई बहन थे। वे एक ही विद्यालय में पढ़ते थे और साथ साथ ही विद्यालय जाते थे। उनका विद्यालय उनके घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर था। मार्ग में एक बड़ी और गहरी नदी पड़ती थी। नदी पर एक पुल बना हुआ था। सभी बच्चे पुल पार करके विद्यालय पहुंचते थे। एक दिन रमन और दिव्या जब नदी के पुल के पास पहुंचे तो उन्हें नदी में किसी की बचाओ बचाओ की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने चारों ओर देखा पर उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। अचानक उनकी नज़र नदी में डूबते एक व्यक्ति पर पड़ी। वही बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। तो बेटा हमें दूसरों की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। नदी के किनारे पहुंचकर रमन ने दिव्या से कहा, तुम जोर जोर से बचाओ बचाओ की आवाज़ लगाओ, मैं नदी में जाकर उसे बचाने का प्रयास करता हूँ। कोशिश। रमन ने झट से अपना बस्ता किनारे पर रख दिया। उसने अपनी कमर में बंधी पेटी को खोला और नदी में कूद गया। रमन एक अच्छा तैराक था। वह तैरकर डूबते हुए व्यक्ति के पास पहुंच गया। कुछ दूर से उसने अपनी पेटी उस व्यक्ति को पकड़ा दी। पेटी क्या? बेल्ट। रमन धीरे धीरे तैरकर उस व्यक्ति को किनारे ले आया। दिव्या की आवाज़ सुनकर बहुत से व्यक्ति वहां एकत्र हो गए। एकत्र मतलब इकट्ठे हो गए। उन्होंने रमन तथा उस व्यक्ति को नदी से बाहर निकाला। भीड़ में से एक बूढ़े ने नदी से निकालने व्यक्ति को उल्टा लेटाने को कहा। उसे उल्टा लेटाया गया तथा उसकी पीठ को जोर जोर से दबाया गया। उसके पेट में भरा पानी बाहर निकल गया। पानी निकलने पर कुछ लोग दोनों बच्चों सहित उस व्यक्ति को लेकर अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों ने व्यक्ति का इलाज आरंभ कर दिया। डॉक्टर बच्चों के साहस क्या होता है? हिम्मत की बात सुनकर प्रसन्न हुए, खुश हुए।
दोनों बच्चे अपने घर लौट आए। उन्होंने सारी घटना अपने माता पिता को बताई। माता पिता उनकी बात सुनकर बहुत खुश हुए। अगले दिन अखबार में दोनों बच्चों की फोटो छपी। उनके घर पर बधाई देने वालों की भीड़ लग गई। दूसरे दिन वह व्यक्ति पूछता पूछता उनके घर पहुंचा। उसने कहा, ये दोनों बच्चे महान हैं। मेरे पास इन्हें देने के लिए केवल आशीर्वाद है, दुआएं हैं और कुछ नहीं है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन ये बच्चे एक दिन अपने परिवार, विद्यालय और देश का नाम अवश्य रोशन करेंगे। आशीर्वाद देकर वह व्यक्ति वहां से चला गया। उन दोनों बच्चों को राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए चुना गया। जैसा कि पहले बताया गया है कि 26 जनवरी पर बच्चों को वीरता पुरस्कार दिया जाता है। 26 जनवरी के पर्व पर इन दोनों साहसी बच्चों को हाथी पर बैठाकर परेड में दिखाया गया। ऐसे बच्चों पर हमारे देश को गर्व है। तो हमें मुसीबत में फंसे व्यक्तियों की सहायता करनी चाहिए और जो है ऐसे ही बच्चों के जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। तो साहसी बच्चे देश का गौरव होते हैं। इधर भी जीवन मूल्य था एक, साहसी व्यक्ति धैर्यवान होते हैं। हमें दूसरों की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जो दूसरों की सहायता करता है भगवान उसकी मदद स्वयं करता है। तो बेटा इस चैप्टर को आपको 2 टाइम्स रीड करना है। जो पिछला वर्क आपका पेंडिंग रहता है उसको कंप्लीट करना है अच्छे से। और आपका जो है वीरवार को टेस्ट होगा हिंदी का, उसके लिए आपको चैप्टर 1 प्रिपेयर करना है अच्छे से, उसी का टेस्ट होगा रीडर का। धन्यवाद।